हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, यूजी के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है और उन्हें शायद पता भी नहीं कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अभी वो नया नया अभी एडमिशन लिए हैं। तो दोस्तों, आप भी पुराने हो जाएंगे तो आप भी खुद से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। दोस्तों, आप 10 मिनट के अंदर अपने 50 से 70 रुपये बचा सकते हैं। आपको अपने स्मार्टफोन से ही फिल इसको कर सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा या क्रोम पे जाके सर्च कीजिए MGKVP। आप सर्च करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो मेन वेबसाइट है वो आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे थोड़ा आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ फ़ोटो लगे होंगे। उसके नीचे लिखा होगा यहाँ पे ब्लू कलर में एग्जामिनेशन फॉर्म। तो एरो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ अलग फेज देखने को मिलने वाला है। आपको लेफ्ट में 3 लाइनें बनी ऊपर और नीचे बनी हुई दिखेंगी। तो आपके नीचे जो 3 लाइनें बनी है उस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो उस पर आएगा यहाँ पे फिल न्यू फॉर्म। तो फिल न्यू फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो वहाँ के जैसे ही आपको एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो आपको लिख देगा वहाँ पे कि फिल न्यू फॉर्म। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे फिल न्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप यूजी NAP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म चूज कर सकते हैं। NAP कहने का मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप फ़ोन में ओपन करो इसको तो आपको जो 3 लाइनें बनी उस पर जाना होगा नीचे वाले पे, फिर यहाँ पे NAP आपको सेलेक्ट करना होगा पहले वाला ऑप्शन, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे और फर्स्ट ईयर है आपका यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यूजी NAP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम बता रहे हैं आपको फिर क्या करना है। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम टाइप कोर्स देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम टाइप यदि आप BA है तो BA का सिलेक्ट कीजिएगा, BCom का है तो BCom सिलेक्ट कीजिएगा, और BSc में है तो BSc सिलेक्ट करिएगा। तो मैं अभी फिल कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर दे रहा है BA BCom BSc, तो अगर BSc को मैं भरूँगा तो मैं BSc चूज कर लिया यहाँ पे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक इंट्रेंस यहाँ पे दिखेगा, इंट्रेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके कॉलेज से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा। अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पता नहीं तो आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना सेकंड वाले में। पहला वाला तो ऑप्शन दे रहा था कि क्या चूज करना है, तो इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसमें भरना नहीं आपको। नीचे भरना है यहाँ पर इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हो तो आप फिल कर दीजिएगा। दोस्तों, फिल करने के बाद हम नीचे देखेंगे कि फादर और मदर नेम फुल नेम पूछा है यहाँ पे। तो आप अपने फादर नाम यहाँ पे भर सकते हैं, फादर का जो भी नेम है आप भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लिखा है एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स, मतलब इस कोर्स में आपने कब एडमिशन लिया था, या BA BCom BSc जो भी कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अभी इस बार पहली बार फॉर्म भरे तो आपका फर्स्ट ईयर ही होगा, मतलब पहला साल है ये। तो 2021 में आपने एडमिशन लिया है। तो दोस्तों, आपने 2021 में एडमिशन लिया है यहाँ पे, तो 2021 यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड भरने को देगा। कैप्चा कोड यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार दे रहा है भरने के लिए, रंग कैप्चा भरने के लिए। तो आप कैप्चा कोड भर लेंगे यहाँ पे। भरने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फिल करें यहाँ पे। तो आप नीचे दोस्तों मैं कुछ चीज़ आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहे होंगे जो मैं भर के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेसी लीक नहीं कर सकता किसी का, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिखेगा आपको, ये पहले से फिल रहेगा, इंट्रेंस भी रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर इसमें मिला नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल हुआ दिखेगा यहाँ पे, आपका फादर नेम दिखेगा, मदर नेम दिखेगा, एग्जाम टाइप दिखेगा, कोर्स दिखेगा, सब चीज़ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पर लास्ट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखेगा मैंने उल्लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया है और मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आहार्य हूँ, मतलब कि आप एग्री करें यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि प्रोसीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो मैं भी फिल कर रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ना है यहाँ पे। आगे बढ़ने के बाद फिर वही कुछ आपका डिटेल यहाँ पे खुलने वाला है यहाँ पे। तो आपका बर्थडे आ जाएगा, बर्थडे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नेशनलिटी, डोमिसाइल स्टेट, रिलीजियन। अभी मैं भर के आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको लगेगा। अपने हाउस नंबर के बारे में पता नहीं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी हाउस नंबर डाल दीजिए। इसमें हाउस नंबर से लेना देना कुछ रखा नहीं है, 012 035 जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं।
स्टेट यहाँ पे चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके क्या है वहाँ को वो भी डालना पड़ेगा। फिर सेम एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे नीचे डालना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे आने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। आपका मीडियम क्या है, यानी कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए, तो आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। और आधार नंबर भी आपको देना होगा, तो आप आधार नंबर दे लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा कि यदि आपने यूपी बोर्ड से व्यक्तिगत, प्राइवेट, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो नीचे माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट में 000M डेट ऑफ इशू में 1 जनवरी 2021 डालकर फॉर्म अग्रेषित करें। कहने का मतलब कि आप दोस्तों नीचे देखेंगे आप माइग्रेशन मतलब एक तरह का TC होता है। तो माइग्रेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पर कुछ लिखा है, सर्टिफिकेट नंबर लिखा है यहाँ पे। तो सर्टिफिकेट नंबर में आप यहाँ पे अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको 000 टाइप करना होगा। और यहाँ पे इशू में यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा है सिलेक्ट करने को, तो आप यहाँ पे अपना 1 जनवरी 2021 डाल दीजिएगा अगर यूपी बोर्ड से हैं तो। अगर यूपी बोर्ड से नहीं है तो आप दोस्तों यहाँ पे जो सेलेक्ट में इशू के यहाँ पे जो राइट में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इशू के जो राइट में दिख रहा है इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, अपना बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम भी यहाँ पे CBSE बोर्ड के जनरली भर रहे हैं यहाँ पे। आगे दोस्तों आपको सब्जेक्ट देगा यहाँ पे, जितने भी सब्जेक्ट आपको देगा यहाँ पे वो सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे देगा सिलेक्ट करने को। इसके बाद फोटो, सिग्नेचर, बहुत सारे काम है यहाँ पे। कैप्चा कोड भर के यहाँ पे फिर सबमिट कर देना, ये फाइनल स्टेप होगा यहाँ से। और दोस्तों हाँ, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का भी यहाँ पे भरना पड़ेगा, जो भी डाटा यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ, आपको डायरेक्ट यहाँ पे फिल करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे डेट दे रखा हूँ, बर्थ डेट भर सकते हैं यहाँ पे। फिर जेंडर वर्ड चूज कर लीजिएगा आपको कौन सा डेट। और दोस्तों सब कैटेगरी में यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल डाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिया कि आपको सब कैटेगरी वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सब कैटेगरी अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती है जो भी वहाँ पे देखा है, तो लास्ट ऑप्शन आप लिख दीजिए नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर डाल सकते हैं। सब कैटेगरी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेशनलिटी इंडियन है आपकी। डोमेसियल स्टेट यानी कि आप किस स्टेट से, यानी ये पूछने का इसका मतलब ये है, तो आप जिस स्टेट से आप वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूपी की तो यूपी का, और जिस भी स्टेट के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजियन, अब मकान नंबर पूछा है या हाउस नंबर पूछा है, तो आपको नहीं पता कि आपका हाउस नंबर क्या है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। 01 डाल सकते हैं, 03 डाल सकते हैं, या 46 डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना अपना हाउस नंबर आप डाल दीजिएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और एड्रेस के फिर उसका हाउस नंबर के बाद अपना गांव का नाम डाल सकते हैं कि टाउन, मतलब टाउन का नाम क्या या गांव का नाम क्या, तो आप जिस भी गांव में रहते हो उस गांव का नाम डाल दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कर लीजिएगा, फिर पिन कोड यहाँ पर डाल लीजिएगा। दोस्तों फिर डालने के बाद यहाँ पर आता है परमानेंट एड्रेस, तो कॉपी कर सकते हैं करंट का, ठीक है। तो मतलब जो भरे कॉपी कर लीजिएगा, फिर से यहाँ पर आपको भरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ से फिर से वही चीज़ यहाँ पर भरना पड़ेगा। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, मीडियम, और यहाँ पर आधार नंबर भरना पड़ेगा। तो सारी चीज़ मैं फटाफट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर CBSE बोर्ड से भी मैं बताया यहाँ पे माइग्रेशन में क्या बनाते हैं, यहाँ पे इशू वाले में यहाँ पे CBSE सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यूपी बोर्ड के तो 1 जनवरी 2021 डालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइंस का बना यहाँ पे BSc का, तो BSc में यहाँ पे पहला पर मैं चूज कर लिया हूँ यहाँ पे बॉटनी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जूलॉजी। इसके बाद मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री। दोस्तों आप किसी भी पैटर्न में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको 3 सब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है। अगर BSc में, अगर BA का तो BA का आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और BCom का तो BCom वाले अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों की बात है तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पे माइनर में। तो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड पेपर यहाँ पे जो स्किल करके यहाँ पे स्किल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करा हूँ यहाँ पे सेकंड वाले में, एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देता है यहाँ पे। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करने के बाद यहाँ पे थर्ड वाला यहाँ पे आता है यहाँ पे को सर्कुलर। यहाँ पे को सर्कुलर आप करोगे तो फूड आ जाएगा, न्यूट्रिशन, हाइजीन आ जाएगा यहाँ पे। इतना दोस्तों आपको भर लेना है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की सारी चीज़ आपको भरनी होगी। और मार्क्स, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे हाई स्कूल वाले के नीचे यहाँ पे पहले ही मार्क दे दिया भरने को, तो यानी कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है आपको वो भरना पड़ेगा। यूपी बोर्ड जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे आपको फिर से अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। फिर और उसके बाद कब पास किए तो 2018 वो डालना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपने कितना पाया है, कितना पाए थे, और मार्क्स ऑब्टेन डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क आपका कितना था, 600 था, तो 10 में सबका 600 होता है, तो 600 बारे में। उसके बाद सेम यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट में डालना होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट में यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे कि वहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, तो आप वहाँ पे जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डालिए, या जो भी आपको पैटर्न हो वहाँ पे डाल सकते हैं। आपको सेलेक्ट करने को वहाँ पे देगा, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से। फिर इंटरमीडिएट जो भी चीज़ें भर लीजिएगा। भरने के बाद आप दोस्तों नीचे आके देखेंगे कि आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा।
सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो 20 KB तक अपलोड करना है, सिग्नेचर भी। तो आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिएगा, उसको क्रॉप करके गूगल पे जाना होगा, उस पर लिखना होगा फ़ोटो रिसाइजर 20 KB। तो इतना आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा एप्लीकेशन, मतलब लिंक आ जाएगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से जा करके फ़ोटो अपलोड करके आप फ़ोटो अपने रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर कैप्चा कोड भरने के बाद अगर कुछ भी गलती आता है, यानी कि सबमिट नहीं हो पाता है, तो आप ऊपर जाके देखिएगा रेड ऑप्शन दिया होगा, मतलब वहाँ जहाँ पे आपने नहीं भरा होगा वहाँ रेड हो गया होगा, या कहीं गलत किए होंगे तो वहाँ पे भी रेड हो गया होगा। तो आप उसको फिर से भर करके कैप्चा कोड वही रहेगा, फिर से आप क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में आ जाएगा। अगर आप उसको शेयर करके प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपने 50 से 70 रुपये बचा सकते हैं 10 मिनट के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा वो जा करके भर लें।